कहीं कोई दुर्घटना हो या कोई व्यक्ति पानी में डूबा हुआ हो या किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा हो या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति की जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक आम इंसान को उस व्यक्ति की जान कैसी बचाई जाए यह पता नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज वॉकआउट हॉस्पिटल ने मीरा रोड पूर्व में अस्मिता क्लब में एक कैंप रखा था, जहां पर लोगों को लाइफ सेविंग टेक्निक सिखाई गई और इस बारे में यहां पर डेमो भी दिए गए। तो इस संदर्भ में यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। हमने दो व्यक्ति को देखा कि वो आगे सीधा चले गए, बिकॉज उनको लगा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। रिस्पॉन्ड कैसे करना है शायद उनको पता नहीं था। जो बाकी लोगों ने हेल्प किया, उन्होंने सिर्फ उनके पानी छिड़का, उनको थोड़े से जगाने की जस्ट एक पॉइंट, आपको थोड़ा सा छाती के ऊपर आना है। पेशेंट के सीधा आइए, आपका जो शोल्डर है वो यहाँ तक। मान लीजिए कि आपका कॉलिंग जिसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह सारा था, बीमार था, आज वो आया है फील्ड पे, बट उसको कोलैप्स हुआ है। तो मैंने जो पहली चीज बताई वो क्या है, चेक करना है। और कैसे, मान लीजिए वो बड़ा है, नील डाउन हो जाएंगे, नील डाउन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट चेक करिए कि पहले उनको जगाने की कोशिश कीजिए, देखिए वो होश में है कि नहीं। ऐसे नहीं, हमने क्या किया था, ऐसे शोल्डर, आर यू ओके, चलिए बोलना भी नहीं रिस्पॉन्ड करना है, आपको बोलना भी है, टच भी करना है, बोलना भी। आप ऐसे करोगे तो ठीक हो, आर यू ओके, आप ठीक हो, आर यू ओके। तो वो रिस्पॉन्ड अगर नहीं किया, नेक्स्ट चीज आप तो चेक करोगे वो क्या है, इसके छाती हिल रहा है क्या, या फिर वो सांस ले रहा है क्या। अगर वो सांस नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कार्डियक अरेस्ट में है। सो व्हाट यू विल डू, चेक करने के बाद सेकंड चीज कॉल डॉक्टर, कॉल एम्बुलेंस। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो हेल्प नहीं आएगा। तो चेक एंड देन कॉल। सो यू टेल मी, कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द एम्बुलेंस। यस। सो आपने चेक किया, आपने कॉल कर दिया, और नाउ यू विल कंप्रेस। तो आप करने के क्या सीखना है, हाथ सीधा रखिए, दायां हाथ का पंजा, दायां हाथ का पंजा, बायां लिख बैठा, हां दायां हाथ का पंजा आएगा लोअर चेस्ट में, इस तरफ आ जाइए आगे, और अपने बॉडी को आगे आगे और आगे और आगे। वेरी गुड। देखिए इनका पोजीशन बहुत ही एक्यूरेट है। एंड स्टार्ट, सीधा हाथ रखिए, सीधा, वेरी गुड, फास्टर, परफेक्ट, फॉलो द फास्ट, स्पीड पकड़िए, वेरी गुड, परफेक्ट। आप देख सकते हैं इनका लेग अच्छा है, हेड अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर तुषायु प्रसाद है। मैं वॉकआउट हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड ट्रॉमा केयर का इंचार्ज हूँ, और अभी फ़िलहाल मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। हाथ से सीपीआर का मतलब है हैंड्स ओनली सीपीआर, कंप्रेशन ओनली सीपीआर। जो कन्वेंशनल सीपीआर है उसमें हम सांसें भी देते हैं, बट कम्युनिटी में जो नॉन मेडिकोज हैं, जो आम आदमी है, वो हमेशा हिचकिचाता है, ये सोचता है कि मैं कैसे किसी को माउथ टू माउथ या फिर ब्रीदिंग कैसे दे सकता हूँ। इसी के लिए ये जो हैंड्स ओनली सीपीआर है, ये कंप्रेशन ओनली सीपीआर है, और इसमें सिर्फ हाथों का प्रयोग करके सीपीआर दिया जाता है। हमारे देश में सीपीआर का अवेयरनेस 1% से भी कम है, ये डेटा कहता है। तो आप अगर सोच सकते हैं कि अगर हमारे कम्युनिटी में जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हार्ट की शिकायतें इतनी ज़्यादा है, उनकी डेथ्स अगर हुई और अगर बाहर हुई हॉस्पिटल के, तो उनको अगर सीपीआर समय पे नहीं मिला तो उनकी मृत्यु निश्चय है। बट अगर उनको टाइमली सीपीआर दिया गया तो उनका सर्वाइवल 30% से बढ़ जाता है। इसी के लिए हमने वॉकआउट हॉस्पिटल में ये हमने निश्चय उठाया है कि हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि कम्युनिटी में हम सीपीआर देने की एक कैंपेन है, इसको हम चलाना चाहते हैं। बिकॉज एट वॉकआउट हॉस्पिटल वी बिलीव लाइफ विंस।
बट इसके लिए हमें सक्षम बनाना है अपने कम्युनिटी को कि वो हेल्प कर सके किसी के कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में। सर एक सवाल है कि जो मान लो कोई गंभीर रूप से जख्मी हो तो क्या उसे सीपीआर दिया जा सकता है? सीपीआर दिया जा सकता है। एक हार्ट पेशेंट अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अगर कोई डूब गया है और वो रिस्पांस नहीं कर रहा है, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, आपका जो सवाल है, एक्सीडेंट के बाद बहुत समय देखा गया है कि लोगों के सर की हड्डियाँ, फेस की हड्डियाँ काफ़ी वक्त टूट जाती हैं, उनका फेस पहचान में नहीं आता। इस सिचुएशन में भी अगर आप सीपीआर दे पाएँ एम्बुलेंस आने तक, तब उसका बचने का चांस बढ़ सकता है। तो एक्सीडेंट व्यक्ति में भी आपको सीपीआर देना है, क्योंकि हम सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर दे रहे हैं उसके छाती में। ये देना कार्डियो ट्रॉमा केसेस, एक्सीडेंट केसेस में भी अनिवार्य है, देना ज़रूरी है। कोविड में जिनकी मृत्यु हो रही है, अगर उनको समय पर हेल्प नहीं मिला तब भी उनकी मृत्यु होना निश्चय है। अगर आप इस व्यक्ति को मिनट भर का, 2 मिनट का अगर आप सीपीआर दे सकते हैं, आपको अपना सेफ्टी ध्यान में रखना है। पहला चीज़ जो मैंने कहा वो आपका सेफ्टी, तो आपको मास्क लगाए रखना है। आप पेशेंट के पास जाए बिना आप पहचान नहीं पाएंगे कि अगर वो कार्डियक अरेस्ट में है कि नहीं है। आपको पास जाना है और आपको सीपीआर देना है। ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कोशिश की बात है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो सारे होते हैं उनके पास भी इसी टाइप का प्रोटेक्शन होता है, उनके पास मास्क होते हैं। बट ये हाथों का बात है, आपको इसी के लिए हाथों से हाथ आपको सीपीआर देना पड़ेगा, क्योंकि वो पेशेंट का जान बचा सकता है। और ये जो हैंड्स ओनली सीपीआर टेक्निक का डेमो का पर्पस भी यही है कि एक सांस देते हुए लोगों को एक हिचक रहती है, स्पेशली कोविड टाइम। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका एक्सपोजर उतना नहीं है जितना एक प्रॉपर सांस देने वाली टेक्निक में भी रहता है, और आप एक जान भी बचा सकते हैं। पूरा आइडिया यही है कि मरीज़ का जो खून है वो हार्ट से ब्रेन की तरफ जाते रहे, वो रुके नहीं, क्योंकि अगर वो रुका तो मृत्यु निश्चित है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमने ये एक इनिशिएटिव लिया और हमारा टारगेट है कि हम लोग 1 लाख कॉमन लोगों तक ये टेक्निक लेके जाएंगे, ताकि क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जितने ज़्यादा लोगों को ये टेक्निक पता होगी उतनी ज़्यादा जानें बचाना संभव हो पाएगा। जैसा कि आपने भी नोट किया होगा, एम्बुलेंस आने तक या हेल्प आने तक एक ही आदमी हो सकता है कि सीपीआर ना देता रह पाए, इसलिए जितने ज़्यादा लोग उसके आसपास ये चीज़ टेक्निक जानते होंगे वो अपनी पोजीशन बदलते रह सकते हैं और वो पेशेंट की जान बच सकती है। और अगर आप पढ़ेंगे, इवन इंटरनेट पे भी पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि बहुत सारी जानें अपने इंडिया में, अब्रॉड में केवल एक टाइमली सीपीआर देने से बचाई जा सके। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार से मीरा रोड के वॉकहार्ट हॉस्पिटल ने आज लोगों को लाइव डेमो देकर सीपीआर टेक्निक सिखाई, जिससे कई लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।